गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, आज हम श्री रामायण जी के अनुसार प्रभु श्री राम जी के भक्तों की प्रमुख 3 अवस्थाओं के विषय पर चर्चा करेंगे। ये 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अर्थात तुरीयातीत। पहले हम स्वप्न वाली अवस्था पर चर्चा करते हैं। ये क्या है? साधारण रूप में यह संसार ही एक स्वप्न मात्र है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को श्री रामायण जी में कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत एक सपना। अर्थात यह संसार एक सपना मात्र है। जगत के सब प्राणी, सब रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू दामाद, पोता पोती, यहाँ तक कि धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान दुकान, मान सम्मान तब तक है जब तक हम सपना देख रहे हैं। आँख खुली और सब गायब। जिंदगी भर हम दुनिया की इन झूठी दुनिया में ही जी रहे हैं। सपनों की चीज़ भी कभी क्या हमारी हो सकती है? ज़रा सोचिए। भगवान ने हमें इस स्वप्न में ही उलझा रखा है और हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। जिस काम के लिए यह जन्म मिला था, अर्थात प्रभु श्री राम जी का भजन करने के लिए, उनके नाम का स्मरण करने के लिए, वो तो हमने किया ही नहीं। ओहो, राम रात गवाई सोकर और जीवन गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी जागने का उत्सव है, जाग जाइए। हमारे साधु संत महात्मा हमें समय समय पर चेताते रहते हैं कि हे मानव, सपने में से जाग और सपने की चीज़ों से नाता तोड़कर जो नश्वर हैं उनको छोड़ दे और प्रभु श्री राम जी के चरणों में ही अपना ध्यान लगा। उनके ही नाम का स्मरण कर अपना शेष जीवन व्यतीत कर। जब आपके जीवन में ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि जागृत अवस्था शुरू हो गई है तथा अब आप राम जी के हैं और राम जी आपके हैं। आपका अब ना कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना किसी से राग है, ना द्वेष है। अब आपको अपने मान अपमान की भी चिंता नहीं रहती है। अब हम तीसरी अवस्था अर्थात सुषुप्ति तुरीयातीत पर चर्चा करते हैं। इस अवस्था में मानव जो भगत प्रकृति का है कि मन में कोई विचार या भावना नहीं होती, लेकिन अपनी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। भगत को पूर्ण शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगत सभी जीवों में एक ही आत्मा को देखता है। इस अवस्था में भगत पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। प्रभु श्री राम जी के हर फैसले को पूर्ण विश्वास से स्वीकार करने लगता है। उस भगत की प्रार्थना भी एक विशेष प्रकार की होती है, अर्थात वो अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे मालिक, सदा तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी ना मैं रहूं और ना ही मेरी आरजू रहे। बस मेरी हर सांस की लय पर केवल तेरा नाम ही चलता रहे। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब सर पर रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता। न खाने न पीने की, न मरने की, न जीने की, उन्हें दिन रात है हमारी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय श्री राम। शेष अगले प्रसारण।